नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट यह है कि सिरसा हाईवे खुया मलकाना टोल प्लाजा पर एक गोवंश से भरा हुआ ट्रक है वो गो भक्तों ने पकड़ा है। लेकिन ये बवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब गो भक्तों पर ही उल्टा पुलिस ने जो डांटना शुरू किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो सदर थाना के अंदर गो भक्त जमा हुए थे, वहीं पर बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे थे और काफ़ी जो गो भक्तों और पुलिस के बीच में जो वहां पर कहा सुनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस ट्रक की नंबर प्लेट भी अलग अलग थी, यानी कि नंबर आगे का कुछ और था, पीछे का कुछ और था। पंजाब के हाबोर फाजिलका से ये पूरे ट्रक में जो कि 14 के करीब, जिसमें एक गाय और 13 उनके अंदर बैल थे, जिनमें एक बैल की मौत हो गई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये हैरान करने वाली, जहां पर देश में अभी भी जो कि गो कसी जारी है लगातार। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ नज़र आता है। जो कि पंजाब से ये ट्रक है PB03 AY 3619, ये ट्रक है जो कि पंजाब के फाजिलका से निकला था, जिसमें गोवंश भरे गए थे ठूस ठूस कर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तब अंदेशा इसके ऊपर बढ़ा क्योंकि ट्रक का जो नंबर है वो कुछ ही पल में चेंज हो जाता है, यानी कि आगे जो नंबर प्लेट थी फ्रंट पर वो कुछ और थी, जो पीछे लगी थी वो कुछ और थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदर थाना प्रभारी के ऊपर भी बीजेपी नेता और गो भक्तों की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उल्टा पुलिस ने गो भक्तों के साथ ही बदसलूकी की है, उनको ही केस में फंसाने की जो धमकी दी। लेकिन जो सदर प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करेंगे। जब मामला भटका तो वहाँ पर जो डवाली की SP IPS दीप्ति गर्ग वहाँ पर मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने भी कार्रवाई करने का जो यहाँ पर गो भक्तों को भरोसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है इसमें 13 नंदी थे, एक गाय थी और कुल मिलाकर 14 जो गोवंश इसके अंदर लाद कर इनको आगे ले जाया जा रहा था। लेकिन गो भक्तों को जैसी इस बात की भनक लगी तो पंजाब से वो पीछा करते करते हरियाणा में पहुंचे और काफ़ी बार ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने, जो तस्कर थे, उन्होंने भगाने में लगातार कामयाब रहे। लेकिन खुया मलकाना टोल प्लाजा पर आकर जो ट्रक को पकड़ने में कामयाबी मिलती है और उसके बाद पूरे ट्रक को थाने में ले जाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी ये भी आरोप है कि गो भक्तों की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पर भी गोवंश को पानी पिलाने का भी आग्रह पुलिस सदर थाना प्रभारी से किया था, लेकिन पुलिस ने पानी पिलाने से मना कर दिया। जिसके बाद जो गोवंश क्योंकि व्याकुल था, प्यास थी और एक नंदी की जो कि मौत हो चुकी थी, उसके बाद जो पुलिस पर जो काफ़ी गहमा गहमी है वो पुलिस और गो भक्तों के बीच में हुई। बीजेपी के जो नेता हैं, चेयरमैन देव कुमार शर्मा वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी खूब जो कहा सुनी है थाना प्रभारी के बीच में हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि आप जनता की सुनवाई नहीं करते, उल्टा गो भक्तों को आप डांटने का, धमकाने का, पुलिस केस में फंसाने का आप धमकी दे रहे हैं। लेकिन तब जाकर मौके पर जो पूरा बवाल, जो पूरा मामला था, शांत हुआ जब SP बीच में आई। उसके बाद तमाम गो भक्त बड़ी संख्या में जब पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया और उसके बाद जो वहां पर पुलिस ने फिलहाल आगे की जो जांच है शुरू कर दी है। तेज हरियाणा के साथ बातचीत में भी थाना जो सदर से प्रभारी, उन्होंने बताया कि नियमानुसार जो कार्रवाई है गो तस्करों के खिलाफ की जाएगी और उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, आधारहीन है, क्योंकि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है। लेकिन गो भक्तों का आरोप है कि मौके पर उन्होंने गो भक्तों को भी कस्टडी में लिया, उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन ये एक हैरान करने वाला मामला है जो कि हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में जो गौशालाएं, बड़ी आस्था लोगों की है, वो गौ माता के प्रति रहती है, नंदीशालाएं खोली गई हैं, गौशालाएं खोली गई हैं। लेकिन पुलिस है कि वो उल्टा गो भक्तों को ही धमकाने, डराने का काम कर रही है। ये आरोप गो भक्तों की तरफ से लगाया गया है। मगर इस पूरे मामले में क्या कुछ सदर प्रभारी का कहना है, क्या गो भक्तों का कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। तो निराधार हैं, ये 4-5 लड़के थे, यहाँ पब्लिक के आए गए ना, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी और इनको छुटाने लग गए। थाना के गेट पर यही छुटाने लग गए और भी कर्मचारी थे। तो फिर इन अंदर बिठाया, हमने कहा कि इसकी जांच करेंगे अच्छी तरह। ना हमने इनके साथ आओ जी करना, ना हमने इनके साथ कोई मार पिटाई करी, ना कोई और कराया। हमने कहा भाई ट्रक के इनके जो ड्राइवर और कंडक्टर उनके चोटे मार रखी, ये जो है इसने उसका लठ मारा है।
टांग के ऊपर लत मारा है इसने वहाँ नीला वाले गाँव में, उसकी हड्डी में फ्रैक्चर, उसका मेडिकल कराएंगे, उसका मेडिकल कराएंगे, जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो होगा। सर वो कितने लोग किसी के हैं? साथ नहीं होगा कोई भी वो सर वो कितने लोग हैं जी? कुर्सी में 2 लोग हैं। 2 लोग कहाँ के हैं जी? हाँ जी, कहाँ के वो हैं? पंजाब के अमृतसर के। तो इनके सर जो शीशा टूटा और कोई वो ट्रक के शीशे तोड़े हैं ना, लठ मारे हैं उनके साथ झगड़ा करे है। फिर यहाँ आने के बाद ये 2 आदमी ये इनको हमारे से छुटवाने लगे। तो एक ये जो नंबर भी 2 है आगे और हाँ, नंबर वो कार्रवाई करेंगे, वो FIR दर्ज करेंगे। अगर उन्होंने फर्जी लगा रखे है नहीं, उसकी पूरा इंजन चैसी नंबर मिला के कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत तो ये तो सर आप पे भी सर सरिया मारपीट का आरोप लगा रहे नहीं। हैं आपके बिल्कुल सामने। ये सरासर झूठा है ये बात। अरे भाई जब आप बोले तो मैं नहीं बोला। ये बिल्कुल ये हमारे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे कि इनको छोड़ो। ये इन जो भी बातें बताई सारी निराधार एवं असत्य है। लेकिन को छोड़ो, यही चाहते हैं हाँ, कि इनको छुटवाओ भाई। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जी, जी। लेकिन जो लीगली इनके खिलाफ बनता वो भी होगी भाई। उनका फ्रैक्चर है, उसकी टांग तोड़ रखी है। ठीक है। क्या नाम है उनका जिसकी टांग टूटी है? हाँ जी, क्या नाम है सर जिसकी वो टांग? अंदर बैठे हो, मेरे ध्यान नहीं किया। आओ मेडिकल उसका मारपीट वो कहाँ पे की है? नीला वाले गाँव अंदर रूम में जी उसके गवाह हैं जो मनीष जी हमारे जो विभाग से होते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं भाई साहब भी यहाँ से मतलब धक्के मार के जो है हमने ये कहा भी है कि आप क्रिमिनल की तरह व्यवहार। और एक चीज अंदर चलो लिखवा दो। प्रताप जी एक बार है, चलो एक आपका चीज विवाद हमने ये शिव जी देखो वो गाय मर गई है जी गोवन क्या पता जी, हमने तो पता तो नहीं। नहीं मतलब कि ये पानी पिलाने के लिए आए थे। वो दवाई काटी हमने उसी टाइम ये लगा दी। जब ले जाने लगे थे आगे खड़े होने लग गए, ये अवरोध कर रहे थे। हमने किसी गाड़ी को अभी निकाली है शिव रेणुआ शिव कुमार श्री विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले हो आप? दौलतपुरा अबोहर पंजाब से। तो क्या मसला क्या था, आज क्या हुआ? आज जी मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जिला संयोजक हूँ जी। जी और हमें आज सूचना मिली थी कि वहाँ अबोहर के गांव हीरावाली से जो है एक गोवन से भरा ट्रक भरा जा रहा है और कटने के लिए गायें जा रही हैं। ठीक है। तो हमने वहाँ ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो उसने मतलब हमारे बंदों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जो ट्रक, हाँ जी, और भगा लिया वहाँ से। हम वहाँ से पीछे आए हैं। हमने रास्ते में हर जगह पुलिस को मुक्तसर हमने कंट्रोल रूम में कॉल किया है, लेकिन वहाँ से ये निकल गए। पन्नीवाला थाने में हमने जो है पुलिस को सूचना दी है इसकी, वहाँ से भी ये मतलब निकलते गए। 2 रास्ते में बैरिकेड तोड़े हैं इन्होंने और एक जो है इन्होंने ये टोल नाका है जो ये भी इन्होंने, हाँ वहाँ CCTV है जी, वो भी इन्होंने तोड़ा है। उसके बाद हमने यहाँ आकर इनको रोकने का प्रयास किया। कहाँ पे? लीलावाली के, हाँ जी, वहाँ आकर हमने इनको रोका और ये जैसे ही रुके ये भागने लगे, दौड़ के ऊपर से छलांग लगाई भागने लगे। तो कंडक्टर को एक वो जो चोट है उसको वहाँ वो लगी है चोट। तो उसके बाद हमने काफी लोग वहाँ आ गए, इधर उधर से और भी लोग जो है रास्ते में रुके हैं। आप कितने लोग थे? हम जी 10-12 लोग थे। कितनी गाड़ी थी आपके पास? 2 गाड़ियाँ थी। कौन कौन सी? एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक बोलेरो थी उससे आगे बताओ। और बोलेरो पीछे रह गई थी काफ़ी और हम ही पहुंच पाए थे। उससे पहले ट्रक को रोक रखा था, कुछ लोगों ने आगे, यहाँ की टीम जो लोकल टीम है वो भी आई हुई थी जी, तो उन्होंने रोका हुआ था। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, उनको लेकर पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन किया है और बताया, पुलिस वहाँ पहुँची। हम ट्रक को लेकर यहाँ आए हैं और हमने जब कंप्लेंट का समय आया तो हम वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारे ऊपर ही जो है पुलिस के द्वारा ये आरोप कि आपने ये गलत किया है, आपको ये मतलब जो संगठन को लेकर भी हमें अपशब्द जो हैं वो कहे गए हैं और मारपीट भी की गई है। किसने? मेरे साथ। किसने किया? भाई साहब ने। अच्छा बताना, कब की? अभी अंदर किस मसले को लेके? इसी को मतलब तुम जो है ये करते हो वो मतलब इल्जाम मतलब ऐसे पैसे, ये आपको अगर पैसे मिलते ये मिलता तो आप ये करते वो करते, मतलब ऐसे जो निराधार जो आरोप इस तरह के जो लगाए गए। हमने काफ़ी प्रयास भी किया कि सर मतलब आप अच्छे से बात करें, हम आपको जो भी होगा हम आपके साथ, हम खुद आपको बुलाया हमने और हम चल कर आए हैं। तो लेकिन नहीं सुनी गई और जो व्यवहार था वो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था। हाँ जी। तो आपने कितने बजे आप इसके रेकी कर रहे थे और इसको ट्रैक कर हम जी कल रात से वहाँ रेकी कर रहे हैं और हमने रास्ते में हर मतलब पुलिस जितने भी रास्ते में मुक्तसर जो है हमने कंट्रोल रूम, जिला कंट्रोल रूम में कॉल किया है, हमारी कॉल रिकॉर्ड भी होगी वहाँ। तो पंजाब पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला? कोई नाकेबंदी? पंजाब पुलिस जैसे हम ये निकल रहे थे जी, बड़ी स्पीड से जो है ट्रक इनके द्वारा चलाया जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बार इन्होंने जो है बैरिकेड तोड़ दिए हैं
और यहाँ जो डवाली के अंदर जो बैरिगेट है वहाँ तो एक पुलिस मैन जो खड़े थे वो बाल बाल बचे हैं। तो आपकी गाड़ी हाँ ये हाँ जी पंजाब वाला। तो आपकी गाड़ी को भी कोई चक्कर मारने की कोशिश की गई? हाँ जी हमने तो बहुत बार बचे हैं। हमने तो निकलते ही जैसे वहीं रोकने का प्रयास किया तो मतलब बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम तो और इसकी आपको सीसीटीवी भी मिल जाएगी और टोल नाके वाले अगर बात करेंगे तो वो भी हमें कह रहे थे कि हम इन पे पर्चा जी आपके साथ कौन है और जो आपके साथ? हमारे साथ जी विभाग से हो जाए क्या मनीष जी स्वामी हैं, विभाग से हो जाए फिरोजपुर विभाग से जी। और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं 2 कार्यकर्ता क्या नाम हमारे विकास है जी, विकास शर्मा है और संदीप खटोड़ है। ये कहाँ से तीनों? बताओ पहले तीनों कहाँ से हैं अब वहीं अबोर से हैं जी, लोकल गांवों से टीम जो है वो दौलतपुर। तो जैसे आप लोग आपके पुलिस ने भी आपके साथ मारपीट की है कोई? हाँ जी बिल्कुल ये व्यवहार हुआ है जी हमारे साथ और ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमको जब खुद चल के हमने कॉल किया पुलिस को और हम जब थाने में खुद चल के आए हैं तो इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। जब आपको वहाँ पे पता लगा आपने लोकल पुलिस से वहाँ से कनेक्ट नहीं किया? लेके जा रहे हैं बिल्कुल किया है ये। ले जाने से पहले जैसे जा रहे थे तो आपको? हाँ जी जैसे ही हमें पता लगा है कि निकल रही है गाड़ी हमने उसको हाथ दिया है। उसने जब बीच बचाव में हमें टाइम लग गया 10-12 मिनट, इतने में गाड़ी जो है फाजिलका से निकल चुकी थी। तो हमने आगे की जो भी जितनी भी रास्ते में पुलिस जो है वो सबको हम पन्नी वाला जो थाना है वहाँ पे हमने कॉल की है और जैसा हाँ जी हाँ चौकी में हमने कॉल किया है।